नमस्कार। एक खुश खबर है, बहुत बढ़िया खबर आई है राजस्थान के पश्चिमी जिलों के लिए। जी हाँ, जहां राजस्थान के पश्चिमी जिले इस गर्मी में पीने की पानी की समस्याओं से परेशान थे, उनके लिए एक राहत की खबर है। राजस्थान की मरुगंगा कहे जाने वाली, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल से अब पानी छोड़ा जाएगा। जी हाँ, 26 मार्च को जहां आंशिक रूप से पानी को रोका गया था, 26 मार्च से 27 अप्रैल तक आंशिक रूप से जो है बंदी की गई थी, वहीं 27 अप्रैल के बाद पूर्ण रूप से बंदी कर दी गई थी। इंदिरा गांधी कैनाल से पानी की बंदी इसलिए की गई थी क्योंकि जो राजस्थान फीडर का जो पोर्शन पंजाब क्षेत्र में आता है, वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। मगर अब एक खुश खबर है कि राजस्थान फीडर की जो रीलाइनिंग है, वहां से धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा। पहले पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए 10,000 क्यूसेक पानी जो है राजस्थान को दिया जा रहा है। इससे राजस्थान के लगभग 12 जिलों में जो पानी को लेके समस्या उत्पन्न हुई थी, उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। मई महीने के बाद, मतलब 20 मई के बाद आगे चल के बोनी के लिए भी पानी की मात्रा को छोड़ा जाएगा और धीरे धीरे प्रवाह वापस से वैसी नेचुरल बना दिया जाएगा जैसे पहले था। इंदिरा गांधी कैनाल की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य के लिए ये एक जीवन रेखा ही है। मतलब जहां पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो बिना इंदिरा गांधी कैनाल के यहाँ जो है सिंचाई संभव नहीं और पीने के पानी की भी समस्या बहुत उत्पन्न होती है। आइए समझते हैं इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई इस खबर के बारे में, कहां कहां किन किन जिलों को फायदा पहुंचा है, और इस इतिहास के बारे में जानते हैं कि भारत में इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान के लिए क्या महत्व रखती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैनाल कहां से बनी। हरि के बैराज से इसे निकाला गया है। अब हरि के बैराज जो है ये बनाया गया है, ये डैम बनाया गया है व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर। व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर हरि के बैराज स्थित है और हरि के बैराज से ही हमने इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया। इसे ही कहते हैं राजस्थान की गंगा। आइए जानते हैं कि हाल ही में इस खबर से कितने जिलों को फायदा पहुंचने वाला है। लगभग 12 जिले हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर और जैसलमेर को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। मतलब खासकर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में यहाँ पीने के पानी को लेकर जो समस्या उत्पन्न हुई थी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी और आगे चल के सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा जाएगा। आइए इंदिरा गांधी कैनाल के इतिहास की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल की नींव कब रखी गई और क्या ये शुरू से ही इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानी जाती थी। इसे पहले राजस्थान नहर का नाम दिया गया। 31 मार्च 1998 गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर एक है, तो मैं कहूंगा नहीं, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, दोनों ही अलग हैं। गंग नहर अलग है और इंदिरा गांधी जो नहर वो अलग है। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर नाम दिया गया। राजस्थान नहर को 2 नवंबर 1984 को जो है नया नाम मिला, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत हरि के बैराज से होती है। इसे 3 पोर्शन में बांटा गया है। हरि के बैराज से जो शुरुआत होती है और राजस्थान के मसीतावली तक अगर जाएंगे, मसीतावली हेड तक, तो ये जो पोर्शन है इसे पहले कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है राजस्थान फीडर। इसे क्या नाम दिया गया है बेटा? राजस्थान फीडर। ये कैनाल का पहला भाग माना जाता है जिसकी लंबाई है, कुल लंबाई है 204 किलोमीटर। याद रखेंगे, हरि के बैराज से लेकर राजस्थान के जो हनुमानगढ़ में स्थित है मसीतावली, वहां तक इसकी लंबाई है 204। ये पहला फेज माना जाता है और इस 204 किलोमीटर में जो है 169 किलोमीटर राजस्थान से बाहर है
और 35 किलोमीटर की जो लेंथ है वो राजस्थान में। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, राजस्थान फीडर जहां पर रीलाइनिंग चल रही है, राजस्थान फीडर में 169 किलोमीटर जो है वो भाग राजस्थान के बाहर है। राजस्थान में ये कवर करते हैं 35 किलोमीटर, इसलिए कुल हो जाता है 204 किलोमीटर। फिर मुख्य नहर वाला भाग आता है, जो मसीतावली से अगर हम बात करें, ये मुख्य कैनाल है और ये मोहनगढ़ तक, मतलब लगभग 445 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 445 किलोमीटर की नहर का यह मुख्य भाग माना जाता है। और यह मुख्य नहर जो है राजस्थान के लिए बिल्कुल गंगा की तरह कार्य कर रही है, इसलिए इसे मरु गंगा का भी नाम दिया गया है। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मुख्य नहर है। और जो अभी निर्माणाधीन है, ये जहां से मोहनगढ़ की बात करते हैं तो वहां से मोहनगढ़ से लेकर ये बाड़मेर तक 90 किलोमीटर तक का जो भाग है ये अभी बनने वाला है या बन रहा है, आप कह सकते हैं। और टोटल कुल लंबाई जो आप कह रहे हैं वो कितनी होना चाहिए? 739 किलोमीटर। जो कुल लंबाई है नहर की वो कितनी होना चाहिए? 739 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नहर बन जाती है। अब आपको बात करूं कि ये बात क्या सिर्फ यहां से जो है पीने के पानी की ही सुविधा दी जा रही है? नहीं, ये राजस्थान के एक बड़े भूभाग को सिंचित कर रही है। जी हाँ, इसके सिंचित क्षेत्र की बात करें तो अगर लंबाई की बात करें तो छोटी छोटी नहरों को अगर हम मिला लें, इस तरह से देखिए, छोटी छोटी जो नहर प्रणाली है, पुगल शाखा, दंतोर शाखा, बरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा, शहीद बीरबल शाखा, सूरतगढ़, अनूपगढ़, इस तरह की अगर हम छोटी छोटी सारी शाखाओं को मिला लें तो कुल लंबाई हो जाती है 5606 किलोमीटर की। कुल लंबाई कितनी हो जाती है अगर छोटी छोटी शाखाओं को मिला लें? 5606 किलोमीटर। सिंचित एरिया की बात करें तो 19.63 लाख हेक्टेयर का सिंचित क्षेत्र था, जिसे घटाकर 2017 में कर दिया गया 16.17 लाख हेक्टेयर का। याद रखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लिए पानी का मुख्य सोर्स जो है वो इंदिरा नहर ही है, इंदिरा गांधी कैनाल ही है। इसलिए हम इसे छोटे छोटे जो है क्षेत्रों से जोड़कर इसका फैलाव लगभग राजस्थान के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में करते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी खबर यह सामने आई है कि हाल ही में जो पानी छोड़ा जा रहा है, इससे जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन्हें अब राहत मिलेगी और आगे चल के सिंचाई को लेकर भी यहाँ पर जो है सुविधाएं अब बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी के नहर से लेकर आपको दी गई जानकारी। मुझे जल्दी से बताइए कि राजस्थान में कौन सा ऐसा जलाशय है जो मानव निर्मित है और आकार में सबसे बड़ा है? मतलब मानव निर्मित आकार में सबसे बड़ा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।